बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 बुद्धिमान वैद। एक वैद जी है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। पुराने जमाने की बात है, एक सेठ था। वह बहुत जिद्दी और बदपरहेज था, जिसके कारण उसे जवानी में खांसी से परेशान कर रखा था। घरेलू इलाज से खांसी ठीक नहीं हुई, होती भी कैसे। खांसी के लिए दही खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन सेठ एक दिन भी दही के बिना भोजन नहीं करता था। इससे उसकी खांसी बढ़ती ही जाती थी। सेठ बहुत धनवान था, इसलिए शहर की अच्छे से अच्छी डॉक्टर व हकीम को दिखाया, लेकिन सेठ की खांसी ठीक नहीं हुई। ठीक न होने के कारण था उसका रोज दही खाना। सेठ को कई लोगों ने समझाया, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। एक बहुत बुद्धिमान वैद्य था, वह सेठ का इलाज करने को तैयार हो गया। सेठ बोला, वैद्य जी एक बात मेरी भी पहले सुन लो, मैं दही खाना नहीं छोड़ सकता। वैद्य ने कहा, कौन कहता है आपको दही छोड़ने के लिए? अगर आप दही एक समय खाते हैं तो दोनों समय खाना शुरू कर दीजिए। अगर 2 समय दही खाते तो 4 समय खाना शुरू कर दीजिए। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। अरे यह तो वैद्य बहुत अच्छा है। वैद्य ने सेठ से कहा, सेठ जी अधिक दही खाने से 3 बड़े लाभ हैं। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, वे कौन से लाभ हैं? वैद्य बोला, पहला लाभ तो यह है कि घर में चोरी नहीं होती। दूसरा यह है कि कुत्ता नहीं काटता। और तीसरा कि दही खाने वाले को बुढ़ापा कभी नहीं आता। सेठ ने वैद्य की बात ध्यान से सुनी, उन पर विचार भी किया, लेकिन उसे इन बातों का सिर पैर नहीं मिला कि चोरी नहीं होगी दही खाने से, कुत्ता नहीं काटेगा, बुढ़ा नहीं होगा, ऐसा क्या है। आखिर हार कर सेठ ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। वैद्य ने कहा, देखो सेठ जी, दही खाते रहने से खांसी कभी ठीक नहीं हो सकती, जिसके कारण आदमी दिन रात खांसता रहता है। जब वह खांसता ही रहेगा तो चोर उसके यहाँ चोरी कैसे कर सकता है। और सेठ बोला, यह बात तो आपकी ठीक है, पर दूसरी बात भी समझा। सेठ ने कहा, आप अपने आप को देख लीजिए, जब से आपको खांसी हुई है आप कितने कमजोर हो गए हैं। अब आपके चलने के लिए लाठी के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप जहां जाते हो लाठी साथ लेकर चलते हो। लाठी देकर कुत्ता आपके पास में नहीं पटकेगा, तो काटना तो बहुत दूर की बात है। यह बात सुनकर सेठ चुप हो गया। अब उसे फिक्र होने लगी कि थोड़ी देर बाद बोला, तीसरी बात भी बता दीजिए। इस पर वैद्य बोला, तीसरी बात तो बिल्कुल साफ है। सोचो, कमजोर आदमी कितने दिन जी सकता है। खांसी में दही खाने वाला आदमी तो जवानी भी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास बुढ़ापा कैसे पटकेगा। अपनी बात पूरी करके वैद्य चुप हो गया। वैद्य की बात का सेठ पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उस दिन के बाद सेठ ने दही नहीं खाई। से मौत के डर से सेठ ने दही खानी छोड़ दी, तो खांसी ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। तो बताओ बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा हमारा जीवन बहुत अनमोल है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी हमें ऐसे व्यंजनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान देते हो। धन्यवाद।